जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिंजा माइक्रो फाइनेंस बैंक का चैप्टर, जिसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने फिंजा माइक्रो फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है। देखिए, जो फिंजा माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये आपको कह लें कि एक सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे आप अपनी एम्प्लॉयज़ की अपने, अगर आप कह लें कि राइड हैंड हेलिंग सर्विस है, उसमें बल्क ट्रांजैक्शंस हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं, 500 की, 1000 की, और एक पूरी शीट है, तो उसको प्रोसेस करने में बड़ी आसानी आपको प्रोवाइड करता है। तो चलें जी, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पे सिंपली आपने टाइप करना है फिंजा। फिंजा जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आपके सामने फिंजा की वेबसाइट आ जाएगी। ये आजकल एरर इस वजह से आ रहा है कि इनका मेंटेनेंस वर्क या प्रोसेस इनका चल रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी एप्लीकेशन स्लो चल रही है। अच्छा जी, तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंपली इसको क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद साइन इन पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, साइन इन पे आपने तब क्लिक करना है जब आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप वाले प्रोसेस पे क्लिक करना है। चलें जी, मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा, मेरे सामने नेक्स्ट टैब आ जाएगी। तो इसमें मैंने फिंजा बिज़नेस को क्लिक करना है। फिंजा बिज़नेस को क्लिक करने के बाद ये मेरे से मेरा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डिमांड कर रहा है। अब मैंने इनको ईमेल आईडी भी दी हुई है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो उनमें से मैं किसी भी एक चीज़ को यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। चलिए, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करता हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया और सिंपली मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट किया, मेरी कंपनी का नाम भी आ गया और वो अब मेरे से पासवर्ड डिमांड कर रहा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा कंपनीज़ भी आ सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी कंपनीज़ का डाटा इनको प्रोवाइड किया हुआ है और उस पर लॉगिन आईडी आपने रिसीव किया हुआ है। तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूँगा। जैसे ही पासवर्ड एंटर करूँगा, साइन इन करने के बाद मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड को किस तरह से अब यूज़ करना है जी, तो आपने अपना पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इस डैशबोर्ड में आपने क्या करना है, देखें आपके सामने ये लेफ़्ट साइड पे सब कुछ नज़र आ रहा होगा। सैलरी डैशबोर्ड है, वेंडर की पेमेंट्स आपको नज़र आ रही होगी, फ़ंड्स मैनेजमेंट नज़र आ रही होगी, पेमेंट्स होंगी, लोन होगा, अटेंडेंस होगी, रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट्स में क्या है, देखिए आपकी पेमेंट्स की रिपोर्ट्स इसमें आ जाएंगी, आपके स्टाफ की अटेंडेंस की रिपोर्ट इसमें आ जाएगी। मतलब जिस तरह की आप रिपोर्ट इससे लेना चाहते हैं आपको बना के देगा। पीपल मैनेजमेंट में क्या होती है, हायरिंग फायरिंग आपने पीपल मैनेजमेंट से करनी है। कोई नया एम्प्लॉय आया, उसको ऐड पीपल मैनेजमेंट में करना है। किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को फायर किया तो उसका यहाँ से डाटा डिलीट करना है। या अगर किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का अकाउंट चेंज करना है, वो आप यहाँ से करेंगे। उसका नंबर चेंज करना है, वो यहाँ से करेंगे। ईमेल आईडी, कुछ भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का करना तो ये पीपल मैनेजमेंट में जाके आएगा। बाकी सेटिंग्स में अकाउंट की सेटिंग आ जाएगी। और ये हेल्प में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इनको सिंपली एक ड्राफ्ट मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। स्टार्ट में यहाँ से लूँगा कि मैं आपको सिखाऊंगा आपने एम्प्लॉय को ऐड कैसे करना है। चलें जी, आपने जब नए एम्प्लॉय को ऐड करना होता है, सिंपली आपने पीपल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इनको बताना है कि देखें एम्प्लॉयज़ को मैंने ऐड करना है या वेंडर्स की टैब में जाके एडिशन करनी है, वेंडर की कैटेगरी चेंज करनी है, कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है, ब्रांचेस चेंज करनी है, डिपार्टमेंट्स में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है मैंने, या डेजिग्नेशंस को मैंने प्लस माइनस करना है। लाइक किसी को प्रमोट कर दिया और किसी को डिसमिस कर दिया, तो इस तरह से सब जो भी चेंज आएगी पीपल मैनेजमेंट में इस तरह से आएगी। ठीक हो गया। सैलरी किसी की बढ़ानी है तो सेम वो आपने इधर आके करना है, उसको एडिशन या उसकी सब्ट्रैक्शन। टैक्स में कोई चेंज आ गया वो आपने इधर आके करना है। सिंपली अब मैं एक एम्प्लॉय को ऐड कर रहा हूँ। आपने एम्प्लॉयज़ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा एक ऑप्शन ऐड एम्प्लॉय। मैंने सिंपली यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आके मैं उस एम्प्लॉय का फुल नेम लिखूँगा। लाइक फुल नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई सा भी, अहमद, उसका नाम अहमद है। नंबर उसका यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके फादर का नाम मैं यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ उसकी लिख दें, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। देखें ये जो स्टैरिक लगा हुआ है ना, ये तो कॉलम्स लाजमी आपने फुलफ़िल करने हैं। अब जिसके साथ स्टैरिक नहीं है वो लिखें या ना लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। CNIC नंबर मैं उसका लिख देता हूँ, जो भी एम्प्लॉय है मेरा।
ये मैंने उसका CNIC नंबर लिख दिया। उसका एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 123 B E9I। ठीक है, ये मैंने उसके घर का एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे मैं जेंडर लिख सकता हूँ, अगर वो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ मेल सेलेक्ट किया। इमरजेंसी के तौर पर आपने अगर उससे कांटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप जिस बंदे को अप्रोच करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आपने उसका नाम लिखना, उसका इस बंदे के साथ क्या रिलेशन है, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। सिंपली आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ये आपको जॉब डिटेल्स देगा। अब जॉब डिटेल्स में क्या होगा, आपने एम्प्लॉय की ईमेल आईडी वो कह रहा है कि आप मुझे बता दें। मैंने ये ईमेल आईडी लिख दी। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने ग्रॉस सैलरी बतानी है, मैंने उसकी ग्रॉस सैलरी भी लिख दी। हायरिंग डेट वो पूछ रहा है, आप बताएं, मैंने हायरिंग डेट बता दी उसको। एम्प्लॉय की वो टाइप पूछ रहा है कि भाई ये परमानेंट बंदा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपने इसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किया है, प्रोबेशन पीरियड पे काम कर रहा है, इंटर्नी है, या कोई पीस रेट आप इसको पे कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे परमानेंट सेलेक्ट किया। उसके बाद एम्प्लॉय का कोड होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कोड सेलेक्ट किया होता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोड्स रखे हुए हैं एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज़ के, तो फिर आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दें। उसका वर्क का एड्रेस आपने कि वो किस ब्रांच में, कौन सा एरिया में है जहाँ पे वो काम कर रहा है। अच्छा, वर्क एड्रेस ऐड करने के बाद आपने सिटी ऐड करनी है कि वो किस सिटी में काम कर रहा है, किस ब्रांच में काम कर रहा है, और डिपार्टमेंट आपने बता देना किस डिपार्टमेंट में होता है, वो डेजिग्नेशन उसकी बता देनी है, वो किस को रिपोर्ट करेगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये देखना है PMS रोल क्या है। देखें PMS क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि आप एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि किसकी बेसिस पर इसकी इंफॉर्मेशन जो इसकी परफॉर्मेंस है इसको इवेलुएट करना है। उसके बाद हम इसको सिंपली नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि आपका कोई डाटा मिसिंग है, ज़ाहिर है वो मैंने फुलफ़िल नहीं किया, वो मैं बाद में फुलफ़िल कर दूंगा। अगर नहीं करना तो आप सिंपली इसको प्रोसीड भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसको प्रोवाइड कर दी है। सिंपली मैं यहाँ से प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद मेरे सामने आ जाएगा इसकी टेक्स्ट डिटेल्स। अगर तो वो बंदा फाइलर है तो मैं येस कर दूँगा, अगर वो फाइलर नहीं है तो सिंपली नो करके मैं फॉरवर्ड मूव करूँगा। अब मज़ीद मैं फॉरवर्ड मूव करता हूँ तो मेरे सामने ये इसकी पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई इसको जो आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो किस चैनल के थ्रू पेमेंट करनी है। IBFT में आ जाती है, जितने भी आपकी बैंकिंग चैनल्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मीज़ान, ठीक है, वो मीज़ान बैंक आ गया। अकाउंट नंबर लिखेंगे यहाँ पे, जैसे ही आप फैच पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को फैच भी कर देगा। लेट से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कोई रैंडम सा सेलेक्ट करता हूँ, नया पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। नया पे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डालता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही नया पे का अकाउंट नंबर इंटर करके फ़ैच इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ये देखें उसने इन्फॉर्मेशन मेरी फ़ैच कर ली है जी। तो मेरी अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे इसने फ़ैच कर ली हैं। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि नया पे का अकाउंट नंबर ये है, किस टाइटल पे है और कौन सा बैंक अकाउंट है। सिंपली आपने यहाँ पे सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये अकाउंट आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने वापसी आके इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब वो ये पूछेगा कि टाइम ऑफ आप लोगों ने किस तरह से रखना है इसका। अच्छा जी, अब जैसे ही आप टाइम ऑफ पे क्लिक करेंगे तो सिंपली ये कह रहा है कि भाई कोई आपकी लीव पॉलिसी नहीं है अहमद के लिए, क्योंकि मैंने बैकएंड पे इसकी कुछ सेटिंग्स की हुई हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं एम्प्लॉय की, ऑफिसर की, मतलब एम्प्लॉय की फ़र्दर कैटेगरीज़ हैं, उसमें किसको क्या छुट्टियां देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। जो बंदा ऑपरेशन से रिलेट कर रहा है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से, उसकी मैंने कोई छुट्टी नहीं रखी हुई, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं और वहाँ पे लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डेली आना ज़रूरी है। और उससे ऊपर थोड़ा सा आते हैं मैनेजरियल लेवल पे, यहाँ पे थोड़ी सी छुट्टियाँ रखी हुई हैं, 1-2 रखी हुई हैं। तो इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट्स की आप कह लें कि लीव पॉलिसी सेट की हुई है। सिंपली आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट किया। उसके बाद ये यूज़र परमिशन पूछेगा कि अब ये जो बंदा है इसको किस किस चीज़ की एक्सेस आप दे सकते हैं या देना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसका आपने रोल चेक करना है, सिलेक्ट करना है कि इसका क्या रोल होगा, एम्प्लॉय होगा, मेकर होगा, चेकर होगा। देखिए एम्प्लॉय का मतलब सिर्फ आपका एम्प्लॉय है,
उसको सैलरी ट्रांसफ़र होगी। मेकर का मतलब कि वो बंदा यहाँ पे आके सैलरीज़ क्रिएट भी कर सकता है जो पेमेंट करनी है। चेकर का मतलब जो मेकर बनाएगा ड्राफ्ट पूरा उसको चेक करेगा चेकर। उसके बाद एट द एंड तीसरे लेवल पे जो बंदा मेकर की बनाई हुई चीज़ चेकर ने चेक की, उसके बाद अप्रूवर उसको अप्रूव करेगा। सिंगल ओनर, अगर एक ही ओनर है इस अकाउंट का, मतलब कोई और इसे डील नहीं कर रहा, सिंगल ओनर रिटेलर, ये सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंगली। मैंने सिंपली यहाँ पे एम्प्लॉय रखा कि भाई ये बंदा एम्प्लॉय है, इसको कोई एक्सेस वगैरह नहीं देनी। यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह यहाँ पे आप उसकी सेट कर सकते हैं कि भाई इसकी आज की अटेंडेंस हिस्ट्री, उसकी अटेंडेंस की चेक कर सकते हैं, इनकम्प्लीट अटेंडेंस देख सकते हैं कि जब उसने अटेंडेंस लगाई कोई नहीं, ठीक हो गया। तो इसी तरह से बिल पेमेंट्स वगैरह ये सारे के सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स में आ जाता है, पेरोल पेमेंट्स में आ जाता है। खैर इसको यहाँ से आप स्किप करें क्योंकि हम सिंपली एक एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आके आपने सिंपली नेक्स्ट को क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा वेलकम ऑप्शन। अब वो ये कह रहा है कि एम्प्लॉय जो सा है आपका वो ऐड हो चुकी है उसकी प्रोफाइल। अब सिंपली क्या करना है, आपने उसको सैलरी या जो भी अमाउंट पे करनी है वो आप पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस था जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया कि फिंजा के ऊपर किस तरह से एक एम्प्लॉय की प्रोफाइल आप अपडेट करते हैं। इधर आपने सिंपली क्लिक करना, अगर आप उसको वेलकम नोट सेंड करना चाहते हैं, कार्ड को आप रिव्यू भी कर सकते हैं, इस तरह का कार्ड उसको सेंड हो जाएगा। वो इस पर क्लिक करेगा और उसको अपनी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, उसकी अटेंडेंस, उसकी लीव और उसकी टोटल सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, जो भी सारी चीज़ें हैं वो उसको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो ये उसकी आप कह लें कि एक प्रोफाइल होगी। ये मैंने अकाउंट बनाया था सिंपली आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आपने एक एम्प्लॉय को ऐड करना है सैलरी पर्पज़ के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।